रीवा रियासत की आन बान शान महाराजा मार्तंड सिंह जोदेव बांधव नरेश जी ने जनता के लिए परोपकार और जनहित के अनेकों कार्य किए। आज 15 मार्च को उनकी पुण्यतिथि रीवा के लक्ष्मण बाग में मनाई गई। इस दौरान उनके पुत्र पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह, महारानी रागनी सिंह, युवरानी वसुंधरा राजे, राजकुमारी मोहिना सिंह, नन्ही राजकुमारी शुभी सहित राज परिवार शामिल हुआ। वहीं सैकड़ों गणमान्य जनमानस उपस्थित रहा। स्वर्गीय महाराजा मार्तंड सिंह जी द्वारा 5वीं लोकसभा, 7वीं लोकसभा और 8वीं लोकसभा में रीवा से जनप्रतिनिधित्व किया गया था। आपको सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। प्रकृति प्रेमी और वन्य जीवों के हित में आपने जो दिया वह दुनिया में मशहूर है। पहला सफेद बाघ मोहन रीवा रियासत की देन है जो आज विश्व भर में अपनी धूम मचा रहा है। इस दौरान विजय बहादुर करजुली, मृत्युंजय सिंह, डीपी सिंह बीड़ा, महेश प्रताप सिंह, लाल विक्रम सिंह, प्रमोद सिंह, संजय सिंह, शहर अध्यक्ष कांग्रेस लखन लाल खंडेलवाल, सोहन सिंह, महेंद्र अवधिया, हामिद खान, मनीष बरम बाबा, जगदीश समेत स्टाफ सहित सैकड़ों लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। रीवा से आशीष वर्मा की रिपोर्ट। हम आज स्वर्गीय बांधवेश महाराज साहब के 100वें वर्षगांठ के वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और आज 15 तारीख है, 15 मार्च उनकी तिथि है। उसके लिए हम लोग सब यहाँ एकत्र हुए हैं। एक बड़े हर्ष की बात है, एक ऐसे व्यक्ति को याद कर रहे हैं जिसने ट्रांजिशन का एक बहुत बड़ा स्वरूप देखा कि जब हम आज़ाद नहीं थे और आज़ाद हुए, जब राजतंत्र था उसके बाद लोकतंत्र हुआ, उसको देखने वाले भारत में उस समय एकमात्र जो महाराजा थे वो हमारे अन्नदाता महाराज मार्तंड सिंह जी थे, जिन्होंने जो कार्य किया है, अनगिनत कार्य किए हैं, लेकिन कुछ कार्य मैं पुनः लोगों के लिए गिना देता हूँ। एक तो सबसे बड़ी बात, उन्होंने जो भी कुछ दिया सम्मेलन के लिए वो उसमें कोई भी मुआवजा उन्होंने नहीं मांगा, उसके एवज में उन्होंने कोई भी धनराशि नहीं मांगी भारत सरकार से। एक बहुत बड़ी बात है। 200 एकड़ की लगभग भूमि सैनिक स्कूल के लिए उन्होंने दी। अपना प्रीवी पर्स और अपने लोकसभा की तनख्वाह और पेंशन अंतिम दम तक ये जनता के लिए देते रहे। आज मुझे नहीं लगता है कि ऐसे हाथ में उंगलियों में गिनने वाले होंगे, लेकिन महाराज साहब थे, इसीलिए उनको एक दानी पुरुष माना जाता है। एक उनका विज़न था और उनका विज़न ये था, उनकी दूरदृष्टि थी कि रीवा को ट्रेन से जोड़ें। श्रीमती गांधी के पास वो ले गए एक डेलीगेशन और उसी बजट में बिना कोई प्लानिंग कमीशन में गए रेलवे लाइन श्रीमती गांधी ने जोड़ दी और जिसका आशीर्वाद हम लोगों को बाद में स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी के माध्यम से मिला। उसके अलावा बांधवगढ़ को नेशनल पार्क बनाने के लिए जो उन्होंने कदम उठाया, उन्होंने शिकार करना बंद करा 68 में और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का गठन करा। आज मैं मानता हूं कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पूरे विंध्य क्षेत्र का एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो गया है। हम लोग अभी कुछ दिन पहले ही बांधवगढ़ में उनके नाम से एयरपोर्ट बनाने का संकल्प लिए हैं और प्रधानमंत्री जी की उड़ान योजना में उमरिया को भी जोड़ाने की, जैसे हमने रीवा के लिए करा, उसी प्रकार से बांधवगढ़ को भी, उमरिया को भी जोड़ने के लिए पेशकश कर रहे हैं। धन्यवाद। आज महाराजा मार्तंड सिंह जी जो मेरे दादाजी थे, बहुत ही प्रिय मेरे दादाजी थे, उनकी 100वीं वर्षगांठ है और हम यहाँ लक्ष्मण बाग में आए हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने। हमारी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं महाराज मार्तंड सिंह जी के साथ और उन्होंने इतना काम किया। महाराजा मार्तंड सिंह जी ने बहुत प्रेम दिया रीवा की जनता को, रीवा की इस ज़मीन को उन्होंने इस तरह प्रेम दिया कि वो प्रेम हम तक पहुंचा है।
उनके जो वंशज हैं उन तक पहुंचा है। महाराज साहब पुष्पराज सिंह जी, महाराज पुष्पराज सिंह जी मेरे पिताजी, उन्होंने उनका काम काफ़ी हद तक आगे बढ़ाया। वाइल्ड लाइफ को लेके वो बहुत ही भावुक थे। एक समय आया था, महाराज साहब ने भी ट्रांजिशन के बारे में बात की। एक समय आया था कि वो शिकार करते थे, लेकिन फिर उन्होंने शिकार छोड़ दिया जब उनके मन में जानवरों के लिए भावनाएं आई, जब उन्होंने बहुत क्लोजली वाइट टाइगर से एसोसिएट किया और उन्होंने जब जानवरों के साथ टाइम बिताया, तब उन्हें लगा कि नहीं, हमें जानवरों का बचाव करना चाहिए। और इस चीज़ से हम बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने वेजिटेरियन डाइट फॉलो किया। उन्होंने बहुत कोशिश की कि वाइट टाइगर वापस यहाँ पर रीवा आ जाए, पर लेकिन वो नाकामयाब रहे। लेकिन उनके जो सुपुत्र महाराजा पुष्पराज सिंह जी और दिव्यराज सिंह जी, सब ने बहुत मेहनत की। तो इससे ये समझ आता है कि हमारे मन में जो प्रेम और जो आदर है महाराजा मार्तंड सिंह जी के लिए, वो अभी भी है। और हम चाहेंगे कि आगे की जो जनरेशन्स हैं वो भी ये प्रेम बरकरार रखें, वो भी ये आदर सम्मान बरकरार रखें। वो हमेशा याद रखें कि जो बीते कल हैं, जिन लोगों ने इतनी मेहनत की अपने देश के लिए, अपने जन्म स्थान के लिए, वो बच्चे उन जगहों को छोड़ के ना जाएं, उसी जगह पे रहें। अपनी जो नॉलेज है, जो वो बाहर जाके पढ़ाई करके आते हैं, वो नॉलेज वो अपने देश में यूज़ करें, वो अपने स्थान में यूज़ करें। जो हमारे पिताजी और युवराज साहब दिव्यराज सिंह जी कर रहे हैं, वो एक बहुत हिम्मत का काम है। एक जगह को बना के रखना, एक जगह को जोड़ के रखना, ये एक बहुत ही हिम्मत का काम है। और उनको प्रेरणा मिलती है महाराजा मार्तंड सिंह जी से। और ये जो आदर सम्मान उन्होंने सीखा है, हम चाहेंगे कि आगे की जनरेशन्स भी ये आदर सम्मान आगे बढ़ाएं और अपने जन्म स्थान में जिन चीज़ों की व्यवस्था नहीं है उसकी व्यवस्था करें। जैसे हम चाहेंगे कि आगे की जनरेशन्स जो हैं, जो प्रेरणा लें महाराजा मार्तंड सिंह जी से, प्रवीण कुमारी जी से, जो यहाँ रहे अपने जन्म स्थान में और लोगों के लिए इतना कुछ किया। हम बहुत भावुक हो गए हैं आज। हम पहली बार कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कहें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप एक पल में इतनी सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं, इतनी सारी बातें आपके दिमाग में चल जाती हैं कि कैसे व्यक्त करें वो समझ नहीं आता है। और आज वो हुआ है हमारे साथ, और शायद पहली बार हमारे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि हम देख रहे हैं दिन बर दिन कैसे लोग जैसे अपना स्थान छोड़ के चले जाते हैं। उससे हमें बड़ा दुख होता है। हमें लगता है बच्चों को वहीं रहना चाहिए, अपने बाप दादा से सीखना चाहिए, उनके अपने माता और दादियों से सीखना चाहिए, वो सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आजकल इतने सारे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, बिल्कुल लॉस्ट हो रहे हैं, उनको पता नहीं है जीवन के साथ क्या करना है। अगर वो अपने ही स्थान को समझ लें, अपने ही जीवन को समझ लें, तो कितना कुछ हो सकता है। ना वो डिप्रेशन में जाएंगे, ना वो कुछ होगा उनके साथ। वो समझ सकेंगे कि हमारे रूट्स क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है। और हमें पता है कि हमारा अस्तित्व और हमारे रूट्स महाराजा मार्तंड सिंह जी, महारानी राजमाता प्रवीण कुमारी सिंह जी, इन्होंने ही हमें हमारा जीवन दिया है, हमें हमारे रूट्स दिए हैं। और उस रूट्स का और उस जीवन का और उस कल्चर का जो उन्होंने हमें दिया है, उस सीख का जो हमें उन्होंने दिया है, सम्मान हम हमेशा करेंगे। चाहे महाराजा पुष्पराज सिंह जी हों, चाहे युवराज साहब हों, चाहे महारानी साहब हों, चाहे युवरानी साहब हो, सारे के सारे हमेशा हमेशा ही उनका सम्मान करेंगे।
और यही हम सारे आगे की जनरेशन से विनती करते हैं कि अपने रूट्स को पकड़ के रहो, अपने कल्चर को पकड़ के रहो, क्योंकि वही हमारी आइडेंटिटी है और वही आइडेंटिटी हमें हमारे दादाजी और हमारी दादी जी ने दी है, और हमें सबसे ज़्यादा प्रेम अपनी आइडेंटिटी से। और मैं महाराजा मार्तंड सिंह जी और राजमाता प्रवीण कुमारी जी को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी सीख दी जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद। साहिब सलाम।